पाक फौज के एलओसी पर भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब। दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात भारत की जानिब से कियानिया मंडल सेक्टर में फायरिंग, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय चकपतरा पोस्ट तबाह, मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इतलात। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गई। एलओसी पर पाक भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने का अमल जारी। संबाकटो और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा लिए। अटारी सेक्टर में भी ऐलानात करके भारतीय अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए गए। भारत ने अपने अवाम को हकाइक से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी चैनल भी ब्लॉक कर दिए। दिफाई माहिरीन ने इकदामात को मोदी सरकार की नाकामी करार दे दिया। दूसरी जानिब भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना। भारतीय राफेल हुए फेल। फिजा में शाहीनों की मौजूदगी का पता चलते ही भाग निकले। भारत के राफेल जंगी तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फिजाइया की शाहीनों की भारतीय तैयारों की निशानदही पर फौरी कार्रवाई। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे भाग निकले। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात भारत के 4 राफेल तैयारों की निशानदही की गई थी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने गुज़श्ता रोज ही भारतीय फौज को ऑपरेशनल आज़ादी दी थी। कहा, भारतीय फौज पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए तरीकाकार, जगह और वक्त का तयन करने में आजाद है। पाक फौज की भारत को सरप्राइज देने की बड़ी तैयारी। पाक फौज की सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में मुल्हिका इलाकों में जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और DGISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम ड्रामे पर भारतीय जारहियत पर मीडिया ब्रीफिंग शाम 7:10 पर होगी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की BBC से गुफ्तगू। कहा, भारतीय इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदाराना रद्द अमल दिया। सिंतास मुआहिदे से दस्तबरदारी जंगी इकदाम तस्वुर होगी। पाकिस्तान पर हमले की कोशिश भारत की खुदकुशी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शकील मेमन की मोदी सरकार को वार्निंग। कहते हैं, मैली आंख से देखा तो भारत का वो हशर होगा दुनिया देखेगी। भारतीय हुकूमत और आर्मी चीफ की टांगे कांप रही हैं। पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगाना भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। भारत ने फिर साबित किया कि वो सच से खौफजदा है। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत की मिस एडवेंचर की कोशिश नाकाम बना दी। भारत को मुआरका आराई का शौक महंगा पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए जो पाक फजाइया को देखकर भाग निकले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। 7 लाख फौजियों की मौजूदगी में पहलगाम हमला मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। भारत पहलगाम ड्रामे के ताहाल कोई सबूत नहीं दे सका। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच तश्कील। रोस्टर जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नशवी बेंच का हिस्सा। 13 रुकनी बेंच 6 मई को समाप्त करेगा। बॉर्डर पर टेंशन से डरना नहीं, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ, उसके बहकावे में मत आना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, मैं आपकी माँ की तरह हूँ, आपके ख्वाब पूरे करूंगी।
सियासत को लोग बुरा समझते हैं। खिदमत का दूसरा नाम सियासत है। पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी कड़ी निगरानी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हदायत जारी। एविएशन जराये के मुताबिक आला सतह पर मिलने वाली हदायत के बाद फिजाई हदूद की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया। खुसूसी तौर पर भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाजों की निगरानी की जाएगी। शुमाली इलाका जात, गिलगित और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार, नाकामियों का मलबा अपने ही शहरियों पर धरना शुरू कर दिया। बठिंडा छावनी में 8 साल से काम करने वाले मोची सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार को हुकाम ने हसास मालूमात शेयर करने और पाकिस्तानी हैंडलर से राबता रखने के शुबे में गिरफ्तार किया। जंग के खदशात पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 3,545 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,11,326 की सतह पर। इंटरम बैंक में डॉलर 12 पैसे कमी से 280 रुपए 90 पैसे का हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये मोदी की आखिरी जंग होगी। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुस्तान को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। हम पाक फौज के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे और मिलकर भारतीय फौज का मुकाबला करेंगे। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम दुश्मनी को हवा देने के वाकयात बढ़ गए। अल जजीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज किए गए। बीजेपी रहनुमा नीतीश ने की मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील। मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तलबा पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए। वाशिंगटन DC के मरकज बराए मुतालिया मुनज़्ज़म नफरत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी शदीद बढ़ चुकी है। मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर सियासी मकासद हासिल कर रहा है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देकर खित्ते में कशीदगी बढ़ाने में मसरूफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मुजालिम का पर्दाफाश कर दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, पहलगाम हमले के बाद हजारों कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया, सैकड़ों घर भी मिसमार किए गए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंसानी हकूक की तंजीमों का भी इजहार तशवीश। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत से रब्ता करेंगे। तर्जमान महकमा ख़ारजा चेमी ब्रूस कहती हैं, पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दुनिया भी सूरत हाल को देख रही है। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। हालात मामूल पर लाने के लिए आलमी रहनुमाओं की हौसला अफजाई भी की जा रही है। पेरिस में आईफल टावर के सामने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का पहलगाम ड्रामे के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन के मोदी दहशतगर्द, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कहा, भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छिप रहा है। पाकिस्तान हर फोरम पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। अमरीका में भी भारतीय आबी जारियत की गूंज। पाकिस्तानी नौजाद अमरीकी शहरियों का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरा। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर नारेबाजी। अवाम जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनेंगे। तनख्वाहदार तबके की जिंदगी आसान करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, हमारा आज़म है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। करंट अकाउंट खसारा और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। एक अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त की ज़रूरत है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, दुनिया में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। IT और AI मुल्क की मईशत को नई शक्ल दे रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने पर क्रैकडाउन के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs बंद रही। शेड्यूल्ड ऑपरेशन मुलतवी। दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर इलाज वापस जाने पर मजबूर। इंदौर में भी काम जुज़वी तौर पर बंद होने से मरीज रुल गए। सदर YTA डॉक्टर आतिफ का धरने में गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। कहा, मुजाहिरीन पर दर्ज मुकदमात खत्म होने तक काम बंद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल जारी। कहा, जजेस तबादले की समरी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारती कानून की समरी में भी तजाद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए कोई शर्त है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जिस रूल 60 का आप जिक्र कर रहे हैं इसका ताल्लुक ट्रांसफर से तो नहीं। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। कराची में फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मरम्मती काम ताहाल शुरू ना हो सका। जामे कराची के अंदर 24 घंटे बाद भी पानी मौजूद। घरों में पानी जमा होने से रिहायशी परेशान। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी के बहाव में कमी आते ही मरम्मती काम का आगाज कर दिया जाएगा। गर्मी से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज पंजाब में दाखिल होगा। 4 मई तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों से हीट वेव खत्म होगी। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी महसूस होगी।